हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पीएफ एम्प्लॉयर के पोर्टल की सीरीज में पहले वीडियोस में हमने जाना कि किस तरह से पीएफ ईएसआई में रजिस्ट्रेशन किया जाता है एक नई फर्म के द्वारा और किस तरह से चालान बनाए जाते हैं, किस तरह से मेंबर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और किस तरह से बल्क अप्रूवल किया जाता है और मेंबर की प्रोफाइल सर्च की जाती है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से और ऑप्शन जो है मेंबर प्रोफाइल में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और डिटेल में आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, तो चलिए अब हम आ गए एम्प्लॉयर पोर्टल पर और हम अब यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लॉगिन कर लेते हैं। आप अपना जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है एम्प्लॉयर पोर्टल का वो डालकर लॉगिन कर लिया। आई होप आपने पहले वाले वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको और इस एम्प्लॉयर पोर्टल की जानकारी मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, हम कर रहे थे डिस्कशन मेंबर का। हमने मेंबर प्रोफाइल का ऑप्शन देख लिया है, रजिस्टर इंडिविजुअल कैसे किया था वो देख लिया, बल्क में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो भी हमने समझ लिया है। तो आज हम देखते हैं कि केवाईसी बल्क में कैसे अपलोड की जाती है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय एक साथ ज्वाइन हुए हैं, उनकी केवाईसी अपडेट करनी है तो किस तरह से उसको अपडेट किया था, ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं बल्क केवाईसी अपलोड। या देखिए दोस्तों, नोट में बहुत सारे नोट्स डाले हुए हैं, इसको हम केयरफुली पढ़ लेते हैं ताकि जब भी हम अपलोड करें केवाईसी तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी हो और हमसे कोई एरर ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, सारा सब कुछ हमने आप पढ़ सकते हैं। आप जब एम्प्लॉय पोर्टल जाए तो आप यहाँ पे हम चूज फाइल जो है अपलोड करेंगे। अब देखते हैं कि फाइल होती क्या है, इसमें क्या क्या डिटेल जो है डालनी पड़ती है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड सैंपल केवाईसी बल्क अपलोड फाइल। ये जो ऑप्शन है यहां से हम जो है वो फाइल देख लेंगे डाउनलोड करके ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह का डेटा हमें फिल करना होता है। उससे पहले आप ये जो डिटेल नीचे दी हुई है नोट में वो जरूर पढ़ लें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और हमारे सामने इस तरह से एक शीट डाउनलोड होती है। उसको हम ओपन करके चेक कर लेते हैं कि क्या क्या डिटेल हमें फिल करनी होती है बल्क केवाईसी अपडेट करने में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूएन है, टाइप आईडी यानी कौन सा आईडी आप डाल रहे हैं, आधार है, पैन कार्ड है, बैंक है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर बैंक अकाउंट नंबर है तो वो, आधार नंबर, पैन नंबर, मेंबर नेम एज पर डॉक्यूमेंट यानी जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसमें आपका नाम क्या है वो आप डालेंगे। आईएफएससी कोड केवल बैंक के लिए है और एक्सपायरी डेट पासपोर्ट के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप बल्क में बहुत सारे एम्प्लॉइज का एक साथ जो है डेटा डाल सकते हैं। चाहे अगर आपको सबका पैन कार्ड अपडेट करना हो तो इस सीट में आप अपलोड कर सकते हैं एक साथ बल्क में। आप पर्टिकुलर एम्प्लॉइज का यूएन डालते जाएंगे और ये सारी डिटेल आप फिल करते जाएंगे और ये जो बीच में मार्क दिए हुए इसके अंदर ही आपको सबकी डिटेल भरनी है। ये सीट आप प्रिपेयर करेंगे और टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आपको इसको सेव एज कर देना है और यही फाइल जो है इसमें अपलोड होगी। दोस्तों, पीएफ का एम्प्लॉयर पोर्टल में जो भी फाइल अपलोड होती है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होती है। यहाँ देखिए दोस्तों, आप सेव एज करेंगे तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही अपलोड होगी। तो हमें यहाँ पर ये फाइल अपलोड करके बल्क में हम केवाईसी जो है बहुत सारे एम्प्लॉइज का एक साथ अपलोड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो बल्क में केवाईसी हमने बहुत सारे एम्प्लॉइज की डालनी है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, जो भी केवाईसी यहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं वो विदिन 16 डेज हमें डिजिटली अप्रूव करनी होती है। ये हमें विशेष तौर पर एज ए एम्प्लॉयर, एज ए एचआर हमें ध्यान रखना होता है। अगर आप एक पीएफ कंसल्टेंट है तो भी आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि विदिन 16 डेज हमें उसको अप्रूव कर देना होता है डिजिटली। तो अब आगे चलते हैं और ऑप्शन को हम एक्सप्लोर। केवाईसी बल्क हमने देख लिया। एग्जिट बल्क, इस ऑप्शन के थ्रू हम
बल्क में एग्जिट भी डाल सकते हैं। अगर किसी कारण किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज ने एक साथ छोड़ा है और एग्जिट डेट डालनी है तो आप बल्क में भी एग्जिट डेट डाल सकते हैं। बहुत ही कम यूज होते हैं दोस्तों ये ऑप्शन, जनरली ये ऑप्शंस यूज नहीं होते हैं क्योंकि बल्क में एग्जिट होना बहुत ही रेयर केस में होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश में हो भी जाए तो बीएफ डिपार्टमेंट ने ये भी फैसिलिटी दी हुई है, इस ऑप्शन के द्वारा हम बल्क में एग्जिट डाल सकते हैं। यहाँ पे वही क्लिक हियर पर करेक्ट करेंगे तो वो फाइल डाउनलोड हो जाए। यहाँ देखिए दोस्तों इस तरह से यूएन नंबर, एग्जिट डेट, जो भी एग्जिट डेट है वो डालेंगे और एग्जिट रीजन कोड वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। चाहे रेजिग्नेशन है, शॉर्ट सर्विस है, डेथ है, रिटायरमेंट है, ये एग्जिट रीजन कोड होते हैं, ये हमें यहाँ पर फिल करना होता है। जितने भी एम्प्लॉइज को हमें एग्जिट दिखाना वो हम एक के बाद एक यूएन सबका फिल कर देंगे और वही टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव एज करके इस फाइल को हमें अपलोड करना होता है। ये एग्जिट रीजन कोड आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप मेंबर प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पर देखिए दोस्तों ये इस तरह से एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की हम यूएन नंबर डालते हैं, सर्च करते हैं तो प्रोफाइल हमारे सामने ओपन हो जाती है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में जाना है पहले वाले वीडियोस में। मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ देखिए एग्जिट रीजन्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों डेथ इन सर्विस, सुपरनियर्स, परमानेंट डिसेबलमेंट, शॉर्ट सर्विस, ये ऑप्शंस हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो यही जो ऑप्शंस है, ये कोड है एग्जिट के, ये हमें वहां पर उस टेक्स्ट फाइल में फिल करना होता है और फाइल को हमें अपलोड करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से एग्जिट बल आप कर सकते हैं। अप्रूवल का ऑप्शन हमने पहले भी जाना है कि अप्रूवल्स में जो भी हम मेंबर रजिस्टर करते हैं उसका अप्रूवल हमारे यहाँ पर आता है और हमें अप्रूव करना होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। मिसिंग डिटेल्स बल्क, यहाँ इस ऑप्शन के द्वारा अगर कोई मिसिंग डिटेल्स है तो उसको आप बल्क में अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन के द्वारा। यहाँ ऊपर की तरफ दिया हुआ है क्लिक हियर टू जनरेट मिसिंग डिटेल्स डेटा। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो मिसिंग डेटा है वो आपके सामने आ जाता है। क्लिक हियर टू डाउनलोड सैंपल मेंबर मिसिंग डिटेल्स बल्क अपलोड, जो फाइल हमें अपलोड करनी होती है वो यहाँ से हम क्लिक हियर करके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों नोट में हमें सब कुछ यहाँ पर समझाया हुआ है। क्लिक हियर टू जनरेट, पहले एक बार देख लेते हैं डेटा जनरेट करके कि कोई मिसिंग डेटा है या नहीं। ये देखिए दोस्तों फिलहाल जितने भी एम्प्लॉइज इस फर्म में है उनका जो डेटा है वो अवेलेबल है, यानी कि सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर फिलहाल मिसिंग डिटेल्स एज पर पीएफ रिकॉर्ड कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो मैंडेटरी है वो सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा भी अगर अपन कुछ और एडिशनल फिल करना चाहे, चाहे वो पैन कार्ड है, ईमेल आईडी है, वो हम मोबाइल ईमेल आईडी है या क्वालिफिकेशन है, वो हम बल्क में यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। क्लिक हियर हम करेंगे तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे सामने एक फाइल ओपन होती है। ये देखिए दोस्तों यूएन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर हस्बैंड नेम, रिलेशन, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन ईपीएस। तो इस तरह से बल्क में हम जो है मिसिंग डिटेल अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के हमारे हैं, ये बहुत कम होता है दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में जब भी एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन होता है तो सारी डिटेल पहले ही फिल कर दी जाती है। तो बहुत कम चांस है कि ये ऑप्शन यूज होते हैं, लेकिन हमें एक एक कर सब ऑप्शन को समझ लेना ताकि कभी भी अगर हमें जरूरत हो तो काम आ सके। अब इस ऑप्शन को हम समझ लेते हैं अप्रूव मिसिंग डिटेल्स। जो हमने फाइल डाली है वो अप्रूवल के लिए यहाँ पर आती है। अप्रूव मिसिंग डिटेल जो हमने पहले वाला ऑप्शन समझा था वही यहाँ पर आता है। फिलहाल यहाँ पर कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है, इट मीन सारा डिटेल अपडेट है, तो हमें इस यहाँ पर नो रिकॉर्ड ही शो हो रहा है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन आते हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट कोई है तो वहां पर अप्रूव अगर आपने कर दिया तो वो यहाँ पे शो होंगे, और अगर आपने कोई किसी कारणवश से किसी एम्प्लॉय का पर्टिकुलर जो डेटा है केवाईसी अगर वो रिजेक्ट भी किया है तो वो यहाँ पर शो होता है। तो इस ऑप्शन के द्वारा हम अप्रूव मिसिंग डिटेल, जो भी मिसिंग डिटेल्स है वो यहाँ से हम अप्रूव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमने समझ लिया है। अब ये देखिए दोस्तों अब आधार वेरिफिकेशन, ये एक और ऑप्शन है जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का आधार वेरीफाई करते हैं। दोस्तों ये भी ऑप्शन ये अधिकतर जो पुराने एम्प्लॉइज है 2014 से पहले के उनके लिए यूज होता है, क्योंकि अब जो भी एक एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसका आधार ऑलरेडी वेरीफाई होता है तभी उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये बेसिकली पुराने एम्प्लॉइज के लिए ही यूज होता है ये ऑप्शन। आधार यहाँ से इस ऑप्शन के द्वारा हम वेरीफाई कर सकते हैं।
आधार नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई। यहाँ पे देखिए नो रिकॉर्ड्स टू व्यू, यानी कि ऑलरेडी जितने भी एम्प्लॉइज इस फर्म में है उनका आधार वेरीफाई है। जैसा कि मैंने बताया 2014 के बाद में सबका आधार वेरीफाई ही होता है। अप्रूव केवाईसी पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर, ये दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है। बहुत सी बार क्या होता है, नॉर्मल अप्रूवल तो अप्रूवल से हो जाता है, लेकिन अगर कोई केवाईसी पेंडिंग एक एम्प्लॉय ने डाली है तो वो पैन कार्ड है या बैंक डिटेल है वो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही अप्रूव होती है। यहाँ पर हम चेक लेते हैं व्यू में जाकर कि पर्टिकुलर किसी 2 एम्प्लॉय ने अपना डिटेल डाला है। ये देखिए दोस्तों, पैन नंबर किन्हीं 2 एम्प्लॉय ने डाला है, उनका हमें जो है डिजिटली अप्रूव करना होगा। ये नॉर्मल अप्रूवल नहीं होता है, इसको हम डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा अप्रूव करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जैसा कि बताया, आप अगर एक एम्प्लॉयर है, एक HR है, एक कंसल्टेंट है, तो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही इस तरह की डिटेल अप्रूव होती है। हर एक फर्म के पास में एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसके द्वारा ये सारी डिटेल अप्रूव की जाती है। तो ये अप्रूव केवाईसी पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन हो गया। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, और भी ऑप्शंस हमारे सामने हैं। एक एक करके हम इन चीज़ों को समझते चले जाएंगे। अप्रूव केवाईसी पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर हमने समझ लिया दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक ऑप्शन को ज़रूर समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो काम आएगा तो ही आपको समझना है, लेकिन अगर आपने किया हुआ होगा तो आपके बहुत ही ये फायदेमंद होगा। अब ये देखिए दोस्तों, पेंडिंग रिक्वेस्ट अगर कुछ है, मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स से रिलेटेड, अगर कोई बेसिक डिटेल किसी ने मॉडिफाई की है किसी एम्प्लॉय ने, तो वो ऑप्शन यहाँ पर शो होगा, बेसिक डिटेल चेंज रिक्वेस्ट। अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर, ये वाला ऑप्शन अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर, अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने, आपके कंपनी के एम्प्लॉय ने कुछ डिटेल अपलोड की है, डाली है अपने यूएन मेंबर पोर्टल से, तो वो यहाँ पर शो होगा। फिलहाल किसी ने नहीं डाली है तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड आ रहा है। अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ डाला होता है तो वो यहाँ पर शो होता है और वो हमें अप्रूव करना होता है। तो ये ऑप्शन वहाँ काम आता है जब किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने केवाईसी सीडेड बाय एम्प्लॉय, तो हमें यहाँ से अप्रूव करना होता है। ये ऑप्शन हमने समझ लिया। अब ये ऑप्शन दोस्तों, यूएन अलॉटमेंट फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत रेयर काम आता है, लेकिन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर केसों में क्या होता है जहाँ बहुत ही पुराने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अभी तो वैसे ये हो गया कि सबको यूएन मिल गया, लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत पुराना एम्प्लॉय आता है और उसका यूएन नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पर पीएफ नंबर डालकर सर्च करेंगे और उसका आप यूएन नंबर क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अभी केवल एक एम्प्लॉयर पोर्टल पर ही अवेलेबल है। यूएन जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय यूज करता है उसके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो खुद अपना यूएन नंबर बना ले। जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनके लिए मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। तो जो पुराने एम्प्लॉय 2014 से पहले हैं, बहुत जिनका पीएफ फंसा हुआ है, वो इस तरह से अपना यूएन नंबर अपनी पुरानी कंपनी में जाकर अपलोड जो है क्रिएट करवा सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये रेयरली यूज होता है अगर आप एक डोमेस्टिक एम्प्लॉय और आपकी फर्म जो है आउट ऑफ इंडिया भी काम करती है, तो आपको एक इंटरनेशनल वर्कर का जो है दर्जा देना होता है, तो ये ऑप्शन वहां काम आता है। ये देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं इस तरह से डोमेस्टिक वर्कर टू इंटरनेशनल वर्कर, यहाँ से हम जो है चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर काम आता है, डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल। नॉर्मली इंडिया में ही सब काम करते हैं तो डोमेस्टिक वर्क ही चूज करते हैं, लेकिन अगर कोई फर्म आउट ऑफ इंडिया भी काम करती है तो ये ऑप्शन चूज करके उनका पीएफ तो इंडिया में कटता रहेगा, लेकिन जो उनका स्टेटस है वो इंटरनेशनल वर्कर शो होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने मेंबर से रिलेटेड एम्प्लॉय पोर्टल में सारे ऑप्शंस जो समझ लिए हैं पिछले वाले 2 वीडियोस में, और आज के इस वीडियो में सारे ऑप्शन समझ लिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे और भी डिटेल में एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या काम में आते हैं, पेमेंट से रिलेटेड, डैशबोर्ड से रिलेटेड, यूजर, एडमिन, और ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमें समझना जरूरी है, एक एचआर और एक पीएफ कंसल्टेंट के रूप में। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिली होगी और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करिए। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।